हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई असेसी है जिसके केस में असेसिंग ऑफिसर को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं करना, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करके फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करता है, तो क्या खाली इस वजह से कि असेसिंग ऑफिसर को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं करना था, इस वजह से असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाना चाहिए? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक केस क्लासिक लीजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असेसमेंट यूनिट एंड अदर्स के केस में डिसाइड की। ये केस 484 ITR पेज नंबर 550 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 सितंबर 2025 को डिसाइड किया। प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि नॉन रेजिडेंट नहीं है और जो असेसी एक फॉरेन कंपनी भी नहीं है। प्रेजेंट केस के अंदर जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि असेसी ने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की हैं, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 92 CA के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को असेसी का केस रेफर किया। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने अपना ऑर्डर पास किया सेक्शन 92 CA सबसेक्शन 3 के अंदर, जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने कोई भी वेरिएशन प्रपोज नहीं करी। यदि हम सेक्शन 144C सबसेक्शन 15 क्लॉज B पढ़ते हैं तो उस सेक्शन के अंदर एलिजिबल असेसी की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 144C सबसेक्शन 15 क्लॉज B की क्लॉज I के अंदर एक एलिजिबल असेसी वो है जहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को मैटर रेफर किया गया और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने कोई एडजस्टमेंट प्रपोज करी। और सेक्शन 144C सबसेक्शन 15 क्लॉज B क्लॉज II के केस में एलिजिबल असेसी वो है कि यदि असेसी कोई फॉरेन कंपनी है या नॉन रेजिडेंट है। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर ना तो असेसी एक फॉरेन कंपनी है, ना असेसी एक नॉन रेजिडेंट है और ना ही असेसी के केस में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने कोई एडजस्टमेंट प्रपोज करी, तो असेसी का यह कहना था कि क्योंकि मैं एक एलिजिबल असेसी नहीं हूं इसलिए मेरे केस में जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है वो पास नहीं किया जाना चाहिए और मेरा असेसमेंट ऑर्डर सिंपली सेक्शन 143 के अंदर किया जाना चाहिए था, ना कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 रेड विथ सेक्शन 144C किया जाना चाहिए था। इसको लेकर के असेसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी। असेसी का यह कहना था कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, जो असेसमेंट ऑर्डर जो पास किया गया है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंगेंस्ट किया गया है, क्योंकि यहां पे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर की जरूरत नहीं थी। इसलिए क्योंकि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया इसलिए असेसमेंट क्वैश की जानी चाहिए, क्योंकि यह ऑर्डर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के मुताबिक नहीं है। इस पूरे रिट पिटीशन के अंदर जो रेवेन्यू की जो मेन दलील थी वो ये थी कि एक बार यदि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को मैटर रेफर हो गया तो चाहे ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने वेरिएशन प्रपोज की हो या ना की हो, वो असेसी एलिजिबल असेसी कहलाएगा। इसके लिए डिपार्टमेंट की जो मेन दलील थी वो ये थी कि जब हम इनकम की बात करते हैं तो उसमें लॉस भी लिया जाता है, इसी तरीके से वेरिएशन के केस में नो वेरिएशन को भी काउंट किया जाना चाहिए। जब ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरे मैटर को सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में डिपार्टमेंट की ये कंटेंशन कि जो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो एज पर लॉ है और उसके अंदर वेरिएशन का मतलब नो वेरिएशन भी लिया जाना चाहिए, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। और कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में क्योंकि असेसी एक एलिजिबल असेसी नहीं है इसलिए असेसिंग ऑफिसर को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं बनाना था, उस पर असेसी के ऑब्जेक्शंस नहीं लेने थे। क्योंकि सब्सटेंटेटिव प्रोविजंस का उल्लंघन किया गया इसलिए कोर्ट ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया। जो भी पेनल्टी उसके अवज में लगाई गई थी उन सब पेनल्टी नोटिस को भी क्वैश किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस से ये चीज सामने आती है कि यदि लॉ के अंदर कोई चीज दी हुई है कि वो किसी एक तरीके से करनी है तो वो उसी तरीके से की जानी चाहिए। रेवेन्यू इस चीज
की प्ली नहीं ले सकता कि एसएससी को वो प्रोसीजर फॉलो करने से कोई प्रेजुडाइज नहीं हुआ। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने असेसमेंट को इस मुद्दे पर क्वेश किया कि एओ ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया जो कि प्रेजेंट केस में रिक्वायर्ड नहीं था। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है क्लासिक लीजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असेसमेंट यूनिट एंड अदर्स, और ये केस 484 ITR पेज नंबर 550 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 सितंबर 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।